सर एक मिनट सर थोड़ा फैल लो सर का आगे ले लो आपको विस्तार से बताई। मुझे खुशी है कि आज ये शानदार प्रोग्राम इंदिरा रसोई का अभी आप टीवी जोशी जी बता रहे थे आपको किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने अपने वक्त में जो इतिहास बनाया है देश का, देश को एक रखा, अखंड रखा, अपनी जान की परवाह नहीं करी, पर उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, जान दे दी। एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका सीना छलनी हो गया। आप सबको मालूम है, नई पीढ़ी को शायद मालूम नहीं है किस प्रकार से उन्होंने कुर्बानी दी। मैं उनका मंत्री था उस समय। तो आप सोच सकते हो कि आज जो उनको याद करते हैं तो क्या भाव पैदा होते हैं, वो मैं आज उद्घाटन हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना में जो पहले 358 इंदिरा रसोई चली थी उसको 1000 कर दिया है, यानी 512 नई हुई है पूरे राजस्थान में। उसी क्रम में अपने यहाँ अजमेर जो संभाग के अंदर भी, अजमेर जिले में भी सब ये वापस ये इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। द्वितीय फेज में अपने जैसे अजमेर नगर निगम में 20 इंदिरा रसोई योजना एक्स्ट्रा हुई है अब, तो जिसकी वो की आज शुरुआत हो रही है, बाकी की और शुरुआत होगी। और अभी ये जो समारोह आयोजित हुआ, माननीय महापौर साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब वगैरह सभी और पार्षदगण वगैरह सभी आप लोग सभी हो, सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, विनम्र अपील है कि जो सरकार ने जो स्वीकृत की है, जैसे 20 इंदिरा रसोई योजना एक्स्ट्रा स्वीकृत हुई है, 10 + 20 30 हो गई, इन सब का फ़ायदा लोगों को मिले, इसके लिए पूरी व्यवस्था नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर करेंगे। समस्त जनप्रतिनिधिगण को साथ लेकर के और जगह पूरे आइडेंटिफाई करके और लोगों में व्यापक प्रचार प्रसार करके और इनका लोगों को अधिकाधिक फायदे देने के लिए प्रयास करेंगे। ये मेरी ओर से विनम्र अनुरोध सभी लोगों को मैं करता हूँ। और आज के समारोह में आप सभी लोग पधारे और इस सब के लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, राजनीतिक भाषण दिया उन्होंने वहाँ पे मंच भी। हाँ मैं वर्तमान में शहर में इंदिरा रसोई चल रही है, तो उसी नवीन इंदिरा रसोई के शुभारंभ पे कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है, जिसमें वर्तमान में शहर में 10 चल रही है, तो 20 रसोइयाँ और इंदिरा रसोई खोलनी है। तो आज जो है दो जगह पर जो है इंदिरा रसोई खोली गई, एक तो अपने घूघरा घाटी, दूसरा कल्याणीपुरा, और 1 सितंबर को और मतलब अक्टूबर को और खोली जाएगी 4 रसोइयाँ। उसके बाद फिर जो है 15 तारीख को फिर बची सारी रसोइयाँ को इंदिरा रसोई सब खोली जाएगी। तो जो ये योजना है ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें जो गरीब है, जो खाना जिसको खाने की अपनी पहुंच से दूर रहता है, खाना नहीं खा पाता है, और जैसे अभी शहर में 10 ही थी तो सभी के उस पहुंच से बहुत दूर थी, तो अब 20 और खुल रही है, तो उसमें सभी आमजन है जो गरीब है वो खाना खा सकेगा और भूखा भी नहीं रहेगा, भूखा सोएगा। हाँ वैसा देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई तब से जो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है, और इनका एक ही लक्ष्य था कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं रहे। अभी आपने देखा इस कार्यक्रम में कई विद्यार्थी जो दूर दराज के गाँवों से आते हैं, कई गरीब लोग जो भोजन नहीं कर पाते हैं महंगी होटलों में, और वो वहन भी नहीं कर पाते इतना बड़ा खर्चा, और जिस तरह की महंगाई का दौर इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने कर रखा है, मैं बड़े दुख की बात है कि इस महंगाई के युग में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आसमान छू रही है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गरीबों के कल्याण के लिए तत्पर है, और वास्तव में आज अजमेर के अंदर भी 2 इंदिरा रसोई अभी नवीन खोली है, एक घूघरा घाटी में और एक कल्याणीपुरा में। इसके अलावा भी 10 इंदिरा रसोई और खोली जाएगी। तो उनका एक ही ध्येय है कि राजस्थान की जनता के लिए, जन कल्याण के लिए जितना तत्पर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी है,
उतना शायद नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारी जनता की जन कल्याण की योजनाएं भी नहीं दिखती है, और जो इनकी जो महंगाई आसमान छू रही है, आज पूरे देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं इस महंगाई की वजह से, चाहे रसोई के दाम हो, चाहे दूसरे जो घरेलू जो तेल है, खाद्य पदार्थों के दाम, आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी हो रही है। इसको लेकर के आम जनता बहुत परेशान है। लेकिन राजस्थान की सरकार और हमारे जो आज यहाँ पर जो उद्घाटन किया है इंदिरा रसोई का नगर निगम अजमेर के द्वारा, इनमें हमारे कलेक्टर साहब, संभागीय आयुक्त साहब, हमारे सभी पार्षद गजेंद्र राणावता जी, सर्वेश पारिक जी, मुनवर जी और भी द्रौपदी जी, हम सब लोग ये कहते हैं कि वास्तव में जनता को फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो विद्यार्थी जो बाहर से आए हुए हैं, जो गरीब है या कोई एग्ज़ाम देने आते हैं, यहाँ पर आरपीएससी है, रेवेन्यू बोर्ड है, सीबीएसई का ऑफिस है, एजुकेशन बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, बहुत दूर दराज से पूरे राजस्थान के विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं। उनकी सुविधा के लिए अजमेर में भी काफ़ी इंदिरा रसोई खोली गई है। निश्चित तौर पे ये जनता को फ़ायदा मिलेगा। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जैसी भावना है कि बहुत ही सम्मान के साथ में जिस तरह से अतिथियों को भोजन कराते, उस तरह से बिठा करके इस इंदिरा रसोई में भोजन कराया जाएगा। थोड़ा नीचे करिए आज भाजपा सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी अन्नपूर्णा रसोई, और राजस्थान भर में वो अन्नपूर्णा रसोई 2016 में लॉन्च हुई, उसका रीलॉन्चिंग नाम बदल करके योजना का नाम बदल कर इंदिरा गांधी के नाम से किया गया। इसमें कोई शंका नहीं है कि आम जन के हित के लिए नाम चाहे अन्नपूर्णा हो चाहे इंदिरा हो, लेकिन इसके नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आज भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और वो हमारे राज्य के मुखिया हैं, मुखिया के नाते उन्होंने उद्घाटन किया, और जो इंदिरा रसोई है उनकी संख्या 300 से बढ़ा करके 1000 करने का उन्होंने आह्वान किया, घोषणा की। उसी के अंतर्गत अजमेर में उद्घाटन हुआ था। लेकिन वहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने वहाँ पर राजनीति करने का जो प्रयास किया, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का कांग्रेसीकरण करने का और राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, वो निंदनीय है। कि उनके द्वारा ये कहना है कि सरकार तेल 200 रुपये लीटर हो गया है और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, तो डीजल पेट्रोल जो सबसे ज़्यादा महंगा राजस्थान में है, और जो तेल अगर महंगा हुआ है तो उस डीजल पेट्रोल के सेस को आप कम कर दें। और ऐसा ही था, राजनीति करने की वो बात करें तो अन्नपूर्णा रसोइयों को बंद करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी थी। 600 से ज़्यादा अन्नपूर्णा रसोइयाँ खुली हुई थी और वो मूवेबल और थी। आज इंदिरा रसोई स्टेबल एक जगह होने के कारण से उसका नुकसान ये हो रहा है, आम जन उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, आम जन तक उनकी रीच नहीं हो पा रही है। जबकि पहले जो इंदिरा रसोई चला करती थी वो मूवेबल रसोई हुआ करती थी, जहाँ पर भी आवश्यकता उसको ले जाते और वहाँ पर भोजन आदमी आसानी से कर लेता था। तो इस प्रकार का राजनीति करना ठीक नहीं है। कार्यक्रम आम जन के लिए, आम जन के हित में, चाहे अन्नपूर्णा रसोई हो चाहे इंदिरा रसोई हो, लेकिन आम जन का फ़ायदा हो, आम जन का हित सदे, इस पर उनको फोकस करना चाहिए।